हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे औसत एवरेज पे। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर जो होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अब बटा में संख्या। जैसे मैं आप लोग को कह दिया कि 1 2 3 का औसत बताइए, 1 2 3 का औसत बताइए, तो औसत बराबर क्या करिए कि संख्याओं का योग, सभी जो संख्या है उसको योग कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर के गो संख्या है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो संख्या, तो 3 से भागा दे दीजिए। 3 2 5 6, 6 भागा 3 2 हो गया। यहाँ पे औसत जो आ गया वो 2 आ गया। उसी तरह से कहीं पे आपको कह देता कि 2 5 7 का औसत बताइए, ठीक है, 2 5 7 का औसत है। तो औसत बराबर क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग, तो तीनों संख्या को जोड़ दीजिए, 2 5 7 है, यहाँ पर को संख्या है, 1 2 3 तो 3 से भागा दे दीजिए। तो 2 5 7 7 7 14, 14 भागा 3। यहाँ पे जो औसत आ जा रहा है 2 5 7 का 14 बटा 3 आ जा रहा है। उसी तरह से और देखिए, कहीं पे आपको कह दिया कि 5 8 9 6 2 का औसत बताइए, 5 8 9 6 2 का औसत। तो औसत बराबर क्या जानता है कि सभी संख्याओं का योग। तो औसत बराबर सभी संख्या का योग, योग मतलब कि जोड़। तो 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2, अब बटा में संख्या, तो केवल यहाँ पे संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 संख्या, सबको जोड़ दीजिए। 8 5 13, 13 2 15, 15 9 15 9 24 और 24 6 30, तो 30 भागा 5 6। यहाँ पे आप लोग को अभी तक तो पता चल गया होगा कि औसत बराबर क्या करना है कि सब संख्या को जोड़ देना है और गिन लेना कि वो संख्या उसी से भाग दे देना है। तो ठीक है, तो औसत बराबर जाने की सभी संख्या का योग बटा में संख्या। तो कहीं पे आपको योग निकालना होगा, कहीं पे क्या होगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो योग पे ही पूछा जाता है। तो संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बराबर जो होता है औसत इंटू संख्या। संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या। चाहे हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, संख्याओं का योग लिखने से अच्छा है कि योग बराबर जो हो जाएगा सभी संख्याओं का योग बराबर औसत है गुना संख्या। जैसे मैं आपको कह दिया कि 3 संख्याओं का जो औसत है, 3 संख्याओं का औसत 5 है, तो योग बताइए, तो योग बताइए। तो क्या करा कि संख्या के है 3 संख्या का औसत 5 है, तो योग बताने के लिए करा है। तो योग बराबर क्या जानते हैं हम लोग, संख्या, तो संख्या के है योग बराबर औसत गुना संख्या या संख्या गुना औसत है। तो संख्या 3 है, औसत कितना है 5 है, तो यहां से पता चला कि योग जो है 3 संख्या का 15 है। उसी तरह से कहीं पर कह देता कि 10 संख्याओं का जो औसत है, 10 संख्या का औसत जो है वो 15 है, तो इसका योग बताइए। तो योग बराबर क्या जानते हैं कि औसत गुना संख्या, का औसत कितना है 15 और संख्या कितना है 10। यहाँ पे जो योग हो जा रहा है वो 150 हो जा रहा है। उसी तरह से हम लोग अब कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरह से सबको जानते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपको जाना है 1 लाख तक जाना है 1 लाख तक जाइए। प्राकृत संख्या हो गया जो कि नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जहां तक जाना है। उसके बाद पूर्ण संख्या आता है, पहले प्राकृत संख्या था, उसके बाद पूर्ण संख्या कब हुआ, जब जीरो भी आ गया तो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो उसी चलते 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, जहां तक जाइए पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर। उसके बाद देखिए सम संख्या,
तो सम संख्या कौन सा होता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो कौन सा, 2 4 6 8 10, जहां तक जाने का मन है वहां तक जाइए। सम संख्या के बाद विषम संख्या, कि ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो। तो कौन कौन सा, 1 3 5 7 9 11, जाते जाइए। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और नहीं तो 1 से कटे। तो 1 से तो सभी संख्या कटता है, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो कि केवल स्वयं से कटता है। तो पहला तो है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 तो क्या है 3 से भी कट जाता है, तो 9 नहीं होगा। उसके बाद 10 भी नहीं होगा, 10 2 और 5 दोनों से कटता है। उसके बाद क्या होगा, 7 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। इस तरह से संख्या जो है अभाज्य संख्या। आप जाते जाइए जो कि दूसरे संख्या से न कटे, केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद देखिए गुणज, जैसे मैं कहीं पर आपको कह दिया ना कि गुणज, 7 का प्रथम 5 गुणज बताइए, 7 के प्रथम 5 गुणज बताइए। तो 7 के गुणज करा है ना, तो 7 का टेबल पढ़ते जाइए। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 21, 7 चक 28, 7 पचे 35, 5 होता है तो 5 तक चले गए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। हमसे क्या करा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करिए। तभी आप लोग देखे थे कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्या लिखे। प्राकृत संख्या कौन सा होता है, 1 2 3 4 से डॉट डॉट कहां तक 100 तक, 100 प्राकृत संख्या करा है। यदि हम लोग 100 को जोड़ दें, आज जोड़ के 100 से भागा दे, तो कितना लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोग आगे छोटा नंबर से देख के आप बड़ा उस ट्रिक को लागू कर देंगे। जैसे मैं आपको कह देता कि 1 2 3 प्रथम 3 प्राकृत संख्या का औसत बताइए, तो क्या करते कि 1 2 3 को जोड़ देते थे, 1 + 2 + 3, अब भागा में क्या 3 से दे देते, तो 1 2 3 कितना हो गया 6, अब भागा 3 2। तो यहाँ पे देखें कि 3 संख्या का जो औसत है वो बीच वाला है, यही ना, 2 आगे थी बीच वाला। उसी तरह से कह देता कि प्रथम 4 प्राकृत संख्या का औसत बताइए, तो 1 2 3 4, इसको क्या करते हैं औसत निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ देते हैं और कैसे भागा देते हैं, तो 4 से। तो 2 1 3 और 3 3 6 4 10, 10 भागा 4 कितना आता है 2.5, 2.5 आता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के जो बीच वाला है, 2 और 3 के बीच वाला ना 2.5 आता है। तो इसके लिए एक और भी हम कर सकते थे कि पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ दे, 1 + 4, अब भागा में क्या कर दे 2 से भागा दीजिए, तो 1 4 कितना होता है 5, अब 5 भागा 2, 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पता चल गया कि यदि पहला और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए तो क्या होता है उसका बीच वाला आ जाता है औसत। उसी तरह से यहाँ पे देखिए यदि पहला और अंतिम वाला को जोड़ दे और 2 से भागा कर दे, तो 3 4 भागा 2, तो कितना आ गया 2, तो औसत यहाँ पर कितना हो गया 2 आ गया ना। चाहे तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा दीजिए, तब पर भी उतना ही औसत आ रहा है जितना कि पहला और लास्ट वाला को जोड़िए। यहाँ पे भी वही काम किए कि चारों को जोड़ दिए तो उसको 4 से भागा दे दीजिए, तो 2.5 औसत आया। वही काम यहाँ पे किए कि पहला और अंतिम को जोड़ दिया 2 से भागा कर दिए, तब पर भी उतना ही आंसर आ रहा है। तो हमको यहाँ से कॉन्सेप्ट पता चला कि यदि औसत निकालना है लगातार संख्या का, न कि 1 5 7 9 10 11 इस तरह से कह देगा ना कहीं पर कि 1 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो इस तरह के संख्या के लिए आप यदि 1 प्लस अंतिम वाला संख्या करके आप भागा 2 दीजिएगा ना, तो ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर आएगा। ये लागू होता है कब, जब लगातार संख्या हो। तो लगातार संख्या क्या है, प्राकृत संख्या प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो ये क्या है लगातार है। इसके कारण क्या करेंगे यहाँ पे हमको ट्रिक पता चला कि पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या का हमको औसत पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या कौन सा है 1, अंतिम संख्या 100, अब भागा दे दीजिए 2 से, तो 100 + 1 कितना होता है 101, अब भागा 2 50.5। उसी तरह से देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, पहला अंतिम को जोड़ दीजिए 1 + 5, अब भागा में 2 5 6, 5 + 1 6, भागा 2 3। अब देखिए किसको कर देंगे जोड़ के कर है तो आ रहा है कि नहीं 3 ही औसत, तो जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4 +
5। अब भागा में कितना, 5 संख्या ना, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे दीजिए। उसके बाद देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 भागा 5 कितना हो गया 3 हुआ ना। तो चाहे पहला और अंतिम को जोड़िए और उसको 2 से भागा दे दीजिए, उतना ही औसत आएगा। चाहे सब को जोड़िए और उतना संख्या से भागा दीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमसे क्या करा कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या कब होता है, जब जीरो भी आ जाता है। जैसे में 0 1 2 3 कहां तक है 50, तो 50 तक चल जाएंगे। तो कहा कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो यहाँ पे भी 50 को जोड़ना तो बहुत ही कठिन काम है, तो यहाँ पे भी छोटा से बड़ा ट्रिक बना लेते हैं। यदि हमको कह देगा कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या को बताइए, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 1 2 3, तो क्या प्रथम 50 पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन हमको कह देगा कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या को बताइए, तो प्रथम 3 संख्या कौन सा हो जाता है 0 1 2। इसके लिए क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ देते हैं, 0 + 1 + 2, अब भागा देते हैं 3, तो 2 + 1 3 भागा 3। तो यहाँ पे भी देखना है कि तीनों को जोड़ दिए तो ये बीच वाला आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी तो करेंगे कि 0 + 2, अंतिम दोनों को जोड़ दिया, भागा करते 2 से, तो 2 भागा 2 1। हमसे क्या करें कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 50 में कहां तक आएगा 49 ही तक नहीं आएगा, 50 तक थोड़े आएगा। तो यहाँ पे 49, एक कम रहेगा क्योंकि एक जीरो भी है। यदि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का दे तब तो 0 से 50 तक होगा, लेकिन पूर्ण संख्या का है तो प्रथम 50 में क्या होगा 49 तक नहीं आएगा। यदि क्या कहा कि प्रथम 3 प्राकृत पूर्ण संख्या का, तो प्रथम 3 में कौन कौन सा आता है 0 1 2। यहाँ पे क्या किए कि तीनों को जोड़ दिया, 3 से भागा दे दिए तो औसत 1 आया। यहाँ पे यदि अंतिम दोनों को जोड़ दे, आज 2 से भागा दे दे, तो बीच वाला ही औसत आ जा रहा है। वही काम यहाँ पे भी करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 0 + 49, अब भागा में 2, तो 49 भागा 2 कितना आता है 25 दूनी के 50 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24.5। यदि हमसे कह देता कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत ज्ञात करिए। यदि प्रथम 3 सम संख्या कौन सा होता है, तो प्रथम 3 सम संख्या जो है 2 4 6। प्रथम 4 सम संख्या, तो 2 4 6 8। सम संख्या कौन सा होता है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, तो 2 4 6 8। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम 4 को सम संख्या के बात करे, लेकिन उससे दुगना जा रहा है। तो प्रथम 50 सम संख्या के करे तो क्या 2 4 6 8 कहां तक, तो 100 तक। 50 दूनी के 100, उसका क्या जा रहा है दुगना जा रहा है ना। यदि 4 सम संख्या की बात करें तो 8 तक जा रहा है, 3 सम संख्या का है तो 6 के जा रहा है दुगना। तो 50 सम संख्या का, प्रथम 50 संख्या सम संख्या का है तो कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या वही काम हो जाएगा, होगा, क्योंकि जब लगातार सम संख्या, यहाँ पे भी क्या है डिफरेंस तो 2 ही ना है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, ये भी क्या एक लगातार सम संख्या है। तो इसके लिए भी हम औसत निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वाले को जोड़ दीजिए, लास्ट वाले को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए, तो 100 + 2 102 भागा 2 51। तो यहाँ पे औसत जो आ गया 51 आ गया। यदि आपको कंफ्यूजन है कि हाँ ये सही है कि नहीं, यहाँ पर चेक कर लीजिए। जैसे में 2 4 6 का औसत कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ेंगे, तो 2 + 4 + 6 और भाग में 3, तो 6 4 10 2 12, 12 भागा 3 4। तो यहाँ पे पता चल गया कि तीनों को जोड़े, तीनों संख्या को जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए तो कितना आ गया औसत 4 आ गया। यदि हम लोग फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें 6 + 2 और भागा में 2, तो 6 2 8 भागा 2 4। तो यहाँ पर देखिए ना कि चाहे तो आप तीनों को जोड़िए और तीनों संख्या से भाग दे दीजिए, तब पर भी औसत उतना ही आएगा जितना कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो वही काम यहाँ पर किया है। यदि हमको कह देता कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत बताइए, प्रथम 50 या 20 से कह देता कि विषम संख्या का औसत बताइए, कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 20 विषम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए पहला विषम संख्या कौन सा होता है, जो विषम संख्या होता है कौन सा है कि जो 2 से पूरा न कटे, 2 से जो है
पूरा पूरा विभाजित न हो। तो जैसे में पहला विषम संख्या कौन सा है, तो 1 है, उसके बाद 3, 5, 7, 9 कहां तक जाएगा हमको तो पता नहीं है। कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या, तो प्रथम 2 विषम संख्या कह रहा है, तो क्या हो रहा है 3 तक जा रहा है। प्रथम 3 विषम संख्या कह रहा है तो 5, देखिए 1, 3, 5। प्रथम सम यदि कहता था कि प्रथम 3 सम संख्या बताइए, तो सम संख्या के लिए क्या करते थे कि 2, 4, 6 दुगना जाता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दुगना तो जा रहा है लेकिन उससे एक कम रह रहा है कि उससे पहले जो भी विषम संख्या रह रहा है वही हो रहा है। जैसे मैं 1, 3, 5 प्रथम 3 सम संख्या का देता है तो 6 तक, लेकिन विषम संख्या का है तो 6 के पहले कौन सा विषम होता है, तो 5। उसी तरह से कह देता है कि प्रथम 4 विषम संख्या बताइए, तो विषम तो क्या होता है 1, 3, 5, 7, ये क्या है प्रथम 4 है। तो यहाँ पे देखिए यदि सम संख्या प्रथम 4 का देते तो कहाँ तक जाएगा 8 तक है। 8 के पहले विषम कौन सा है, तो 7 है ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 1, 3, 5, 7 प्रथम क्या कर रहा है कि 20 विषम, तो 20 के पहले कौन सा विषम संख्या है, तो 20 दूनी के 40, क्योंकि क्या जाता है सब में दुगना जाता है। और 40 से पहले देखिए कि कौन सा जो है विषम है, तो 39 जो है वो क्या है विषम है। तो क्या करिए इसमें फर्स्ट और अंतिम को जोड़ दीजिए, अब भागा दे दीजिए 2 से, तो 39 + 1 40 भागा 2 20। तो यहाँ पे औसत जो आ गया 20 आ गया। हमको कंफ्यूजन है कि हमको नहीं पता है कि हाँ औसत 20 ही होगा कि नहीं होगा। ट्रिक से चेक कर लेते हैं। तो बेसिक 1, 3, 5 का औसत देखते हैं, तो तीनों को जोड़ लीजिए 1 + 3 + 5, अब भाग दे दीजिए, तीनों संख्या है तो औसत निकल ही जाएगा। 5, 3, 8, 1, 9, 9 भागा 3 3। तो यहाँ पे औसत पता चल गया कि 3 है। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 5 + 6 अब भागा में 2, तो यहाँ पे भी औसत 3 आ रहा है। यहाँ पे भी सही है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए तो औसत आ गया। तो हम लोग देखें कि प्राकृत संख्या में भी क्या करिए कि प्रथम और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, औसत आ गया। उसी तरह से फिर देखें कि पूर्ण संख्या में भी क्या किए कि यदि 50 कह रहा है कि प्रथम 50 तो 49 तक की जाइए, प्रथम 20 का है तो 19 तक की जाइए और प्रथम और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, वही औसत आ जाएगा। उसके बाद देखें कि सम संख्या, यदि प्रथम 10 सम संख्या कह दिए तो उससे दुगना जाता था, 10 दूनी के 20 तक है। उसके लिए क्या करेंगे कि प्रथम को और लास्ट को जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे, औसत आ जाएगा। उसी तरह से प्रथम 20 विषम संख्या का तो क्या करेंगे कि प्रथम 20 तो क्या करेंगे कि दुगना तक तो जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जैसे मैं प्रथम 20 कह दिया तो 1 से 40 तक तो जाएंगे, लेकिन 40 के पहले देखेंगे कि कौन सा विषम संख्या, क्योंकि हमसे विषम संख्या पूछा है। तो 40 के पहले कौन सा होता है, तो 39 39, तो क्या है विषम संख्या। तो उसके लिए क्या करें औसत निकालने के लिए कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। यदि हमको कहता कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या उसमें भी फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग देने पर आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो जैसे में हम लोग को कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, जो चाहे तो स्वयं से कटे, वो अपने आप से कटे या सिर्फ 1 से कटे। तो जैसे में देखिए 1 क्या है अभाज्य है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, 9 है नहीं 9 क्या है 3 से कटता है, 7 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 19 के बाद 20 भी नहीं है, 20 तो 2 10 5 4 साल से कटता है, 21 भी नहीं होगा, उसके बाद 22 भी नहीं होगा, उसके बाद 23 होगा। यहाँ पर क्यों हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद कौन सा होगा 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, उसके बाद 29 होगा। तो 23 के बाद 29, फिर से यहां पर देखिए 1 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 जो है ये क्या हो गया प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहले हम लोग 3 गो पे चेक करते हैं कि वो रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या का औसत देखते हैं, तो 1 3 5 का औसत देखते हैं। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 कर दीजिए और 3 से भागा दीजिए, 3 को संख्या है 5 3 8 1 9, 9 भागा 3 3 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ के और 2 से भागा देते हैं तो औसत उतना ही आ रहा है कि नहीं। तो 5 + 1 6 भागा में 2 3। तो यहाँ पे तो देखें कि 3 को पे तो लागू हो गया। अब 4 पे चेक करते हैं,
तो 1 3 5 7 का औसत देखिए, यहाँ पर क्या है, सबको जोड़ दीजिए औसत निकालने के लिए, 1 3 5 7 है, अब जितना संख्या उसे भाग दे दीजिए, तो क्या वो संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए। अब सबको जोड़िए, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 भागा 4 तो 4 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 1 कितना होता है 8, 8 को यदि 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, औसत 4 ही आएगा। यहाँ पर 4 अंक तो लागू हो रहा है, लेकिन जब जब आप 5 अंक पे चेक करिएगा तो क्या होगा, लागू नहीं होगा। जैसे में देखिए 1 3 5 7 11 का औसत देखिए, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो 1 3 5 7 11, यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 5, 1 3 4 4 5 9, 9 7 16, 16 11, 16 11 कितना होता है, 16 1 17 10 27, 27 भागा 5 आ गया यहाँ पे औसत। क्या आ गया, 5 पॉइंट समथिंग आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़िए, फर्स्ट और लास्ट को, 1 + 11 अब भागा में 2, 12 भागा 2 6, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है और यहाँ पे औसत कितना आ गया, 6 आ गया। तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो यहाँ पे 3 अंक तक लागू था, 4 अंक तक लागू था, लेकिन 5वां अंक हुआ तो लागू नहीं हुआ। 4 अंक तक क्यों लागू हुआ, यहाँ पर देखिए 4 अंक तक डिफरेंस समान है, 1 के बाद क्या हो रहा है 3, डिफरेंस 2 का, 5 - 3 डिफरेंस 2 का, 7 - 5 2 का, लेकिन 11 - 7 हो जा रहा है तो डिफरेंस 4 का हो जा रहा है। तो इसी के कारण क्या है कि जो हम लोग लगाए थे ट्रिक कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिए, वो लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बेसिक मेथड जाने थे कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल जितना संख्या है, तो यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29। औसत निकालने के लिए आप भागा दे दीजिए किससे, जितना संख्या थी वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमसे 10 आभाज्य संख्या का पूछा था तो भागा दे दीजिए 10 से। तो औसत का मान कितना आ गया, सबको जोड़िए, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 11 कितना होता है 27, 27 3 30 10 40, 40 17 57, 57 3 60 20 80, 80 19 99, 99 और 29, तो 9 9 18 और 9 2 11 12, तो 128, 128 अब भागा में 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.8। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत आ गया 12.8। तो याद रखना है कि प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में, सम संख्या में, विषम संख्या में क्या करना है कि औसत निकालने के लिए प्रथम और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसा करना नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होता है लगातार नहीं होता, इसमें डिफरेंस जो है समान नहीं है। इसी के कारण क्या है कि सबको हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद जो भी निकालना है, जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन अगले टाइप का। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करिए। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का, तो गुणज के लिए पहले ही बताए थे कि जैसे मैं कह दिया कि 4 के प्रथम 3 गुणज बताइए, तो 4 एकम 4 4 दूनी का 8, 4 के गुणज प्रथम 3 कौन सा हुआ है, एक तो 4 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 12, यही ना 4 के गुणज है कि 4 से ये भी भाग लगता है, 8 भी लगता है और 12 भी लगता है। उसी तरह से क्या करके 8 के प्रथम 9 गुणज, तो पहला क्या होगा 8 होगा, उसके बाद 16 24 32, कहाँ से जाएगा 9 गुणज, 8 एकम 8 8 दूनी के 16, 8 का टेबल 9 बार पढ़ लीजिए तो 72, तो अंतिम में क्या आ जाएगा 72 तक। हमसे कहा कि इसका औसत बताइए, तो इसका औसत निकालने के लिए डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगातार है, जो डिफरेंस है, अंतर है वो कम बराबर है। 16 में से 8 जाएगा तो 8, 24 में से 16 जा रहा है 8, 32 में से 24 जा रहा है तो 8, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो समान है। तो क्या कहें कि जब लगातार हो, डिफरेंस भी क्या समान है यदि सम में, तो उसके लिए क्या करेंगे कि औसत निकालने के लिए प्रथम और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, औसत आ गया। तो 8 + 72 अब भागा दो, तो 72 और 8 कितना होता है 80 भागा 2 40, तो यहाँ पे जो औसत आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। लेकिन हमको चेक भी करना है कि प्रथम 3 8 के गुणज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चेक करिए 8 16 24 का देखिए औसत निकाल रहा है, तो जोड़ दीजिए 8 + 16 + 24 अब भागा में 3, क्योंकि संख्या क्या है 3 गो है, 24 और 16 40 और 40 8 48, 48 भागा 3 कितना आ गया औसत जो आ गया 16।
उसी तरह से देखिए यदि हम लोग लास्ट दोनों को जोड़ दें 8 + 24 भागा में 2, 24 8 32, 32 भागा 2 16। तो यहाँ पे भी देखें कि यदि तीनों को जोड़ के औसत निकालिए तब पर भी उतना ही आ रहा है, या प्रथम और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तब पर भी औसत जो है उतना ही आ रहा है। तो इसी तरह करना है कि जब कह दें कि 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए तो 8 का टेबल 9 बार पढ़िए तो कहाँ तक जाएगा 72 के तक, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हमको कह देता है कि प्रथम 4 के 7 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 का 7 गुणज का औसत ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 4 का टेबल क्या पढ़ते हैं 7 बार पढ़ते हैं, जिसमें 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16, कहाँ तक 4 7 28 तक जाता, यही ना। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं प्रथम और लास्ट को जोड़ देते हैं, तो 4 + 28 अब भागा में 2, तो 28 से 4 कितना होता है 32, अब 32 भागा 2 तो 16। तब संख्या 4 के प्रथम 7 गुणज का औसत कितना होता है तो 16 होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।